नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे विधायकों की धड़कनें तेज हो रही हैं, दावेदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं, टिकट गटने की टेंशन भी है। चुनावी दावों वादों के बीच नेता विकास कराने और बेरोजगारी को दूर करने का दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। जनता को भी उम्मीद है कि हमारा जनप्रतिनिधि न केवल वादे पूरा करे बल्कि उनके बीच में भी रहे। लेकिन ये तो पार्टी तय करेगी कि इस बार किसे मौका दिया जाएगा, कौन होगा उम्मीदवार। केवल पार्टी नहीं बल्कि जनता के भी भरोसे पर उस शख्स को, उस नेताजी को, उस उम्मीदवार को, उस दावेदार को खरा उतरना होगा। इसी को लेकर हमारा खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में आपका स्वागत है। टोटल न्यूज की टीम हर विधानसभा में पहुंचकर जनता से, कार्यकर्ताओं से यह जानने की कोशिश कर रही है कि उम्मीदवार कैसा होना चाहिए। उम्मीदवार उनके मन मुताबिक होना चाहिए, उनके बीच का होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। जनता और कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, इसी कड़ी में हमारी टीम समालखा पहुंची। समालखा विधानसभा क्षेत्र, यहां लोगों की राय जानी और जानने की कोशिश की कि किस पार्टी के किस नेता के बीच में मुकाबला है, टक्कर है। राजनीतिक गलियारे में टिकट को लेकर कैसी सुगहाट है, किसके नाम की चर्चा ज्यादा है, किसे इस बार जनता का भरोसा जीतने का मौका मिलेगा, आज चर्चा समालखा पर करेंगे। समालखा विधानसभा की ये सीट, जहां पर उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता उम्मीदवारों को लेकर क्या सोचती है। जीत हार का मतलब नहीं, ये बात की बात, लेकिन पहले उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, मन मुताबिक होना चाहिए, उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले समालखा विधानसभा सीट को एक रिपोर्ट के जरिए जान लीजिए। हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले पार्टियों ने कमर कस ली है और जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। किस सीट से कौन से नेता को टिकट दिया जाएगा, इस पर भी मंथन हो रहा है। ऐसे में पार्टी किस नेता पर भरोसा जताती है और कौन जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरता है। लेकिन कहीं न कहीं हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव की मेहनत विधानसभा में टिकटों का आधार बनेगी। हरियाणा में सभी पार्टियां चुनाव को लेकर जनता को लुभाने और उनके बीच जाकर उनका हाल जान रही हैं। ऐसे में हमारी टीम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है और लोगों से उनकी राय ले रही है। हमारी टीम 2 और 3 जुलाई को समालखा विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जिसका सैंपल साइज 200 है। लेकिन आपको बता दें कि गुर्जर और जाट क्षेत्र समालखा सीट पर 12 चुनाव में 8 बार गुर्जर, 2 बार जाट और 1 बार महाजन और 1 बार ब्राह्मण विधायक बना। 2014 में निर्दलीय विधायक रविंद्र मचरौली जीते थे। वहीं 2019 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार पार्टी किसे मौका देगी, राजनीतिक गलियारों में किसके नाम की चर्चा है, यही जानने के लिए समालखा के अलग अलग इलाकों में हमारी टीम ने लोगों का ओपिनियन लिया। 28 से ज्यादा गाँव में जाकर लोगों की राय ली। समालखा कस्बे में भी अलग अलग इलाकों में गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से जाना कि वो अपने क्षेत्र में किस उम्मीदवार को देखना चाहते हैं, किसके नाम की चर्चा तेज है। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो समालखा विधानसभा में उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, उम्मीदवार जनता के मन मुताबिक हो, पार्टी के कार्यकर्ताओं को भाने वाला हो, जो कार्यकर्ता चाहते हैं। उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया। इसमें कौन आगे पीछे, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे इतर देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। पानीपत में आप हैं, यहां से ताल्लुक रखते हैं और पानीपत की समालखा विधानसभा सीट करनाल लोकसभा में सीट पड़ने वाली, लेकिन यहां के सियासी समीकरण को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये सीट क्या कहती है? देखिए पंकज, पानीपत जिले की 4 सीटें हैं विधानसभा, जिनमें समालखा भी एक अहम सीट है। चूंकि समालखा पानीपत से दिल्ली की तरफ जाए तो नेशनल हाईवे पर बसा ये समालखा कस्बा है। 82 गांव इसमें आते हैं, 82 गांव, जिसमें करीब 1 दर्जन गांव यमुना से सटे मुसलमानों के हैं। गुर्जर बाहुल एरिया है, करीब 32 से 34 हजार गुर्जरों की वोट है और इतने ही जाटों की है। और तीसरा ब्राह्मण भी यहाँ अहम भूमिका निभाता है हर चुनाव में। 3 कम्युनिटीज हैं जो
चुनाव की हार जीत को तय करते हैं, गुर्जर, जाट और ब्राह्मण। और हमने देखा पिछले चुनाव में जो रिजल्ट आए ऐसे ही बदल बदल कर, वैसे गुर्जर बाहुल क्षेत्र माना जाता है और गुर्जरों के यहां ज्यादा जीते और कटार सिंह छोकर थे, मंत्री बने, वित्त मंत्री बने थे कभी प्रदेश के। लेकिन अब थोड़ा उथल पुथल सी मची हुई है। समालखा का नाम इसलिए भी पंकज प्रचलित है कि दल बदल की शुरुआत, कहते हैं आया राम गया राम, मतलब दल बदल की शुरुआत जहां से हुई, हरियाणा की पुरानी सीट है समालखा, तो दल बदल भी यहीं से शुरू हुआ था। करीब पूरे 2 लाख वोटों वाली सीट है, 82 गांव पड़ते हैं, समालखा कस्बा पड़ता है। और दिल्ली की तरफ हम जब जाए पानीपत से, तो यहां से 19 किलोमीटर समालखा है। दिल्ली के काफी नजदीक है। खेती है या अच्छा व्यापार है। उम्मीदवारों की बात करें, देखिए उम्मीदवारों की बात करें तो रविंद्र मथुरी 2014 में जीते, 2019 में धर्म सिंह छोकर। आजकल धर्म सिंह छोकर के साथ एक राजनीतिक संकट है। ईडी के केस में, इनकम टैक्स के केस में उन पर जांच चल रही है और पिछले 1.5-2 महीने से वो अंडरग्राउंड है, उनका पता नहीं है। तो एक तरह से राजनीतिक संकट छाया हुआ है मौजूदा विधायक पर। महेश, समालखा विधानसभा सीट की जब बात होती है तो एक चीज जहन में आती है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो बीजेपी ने यहाँ सरकार बनाई, यहाँ वापसी की, ये कहा गया कि एक लहर में यहाँ पर सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही, लेकिन विधानसभा की जनता ने स्वीकार नहीं किया। देखिए, साफ तौर से बात मैं कह सकता हूं कि जब ये कहा जा रहा है कि जाट वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है, तो उसके बाद ये भी माना जा सकता है, और खास बात उससे भी बड़ी बात जो 82 वो ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, 82 गांवों का जिक्र यहां पर किया जा रहा था, तो लोकसभा के ट्रेंड को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहां पर शहरी क्षेत्र जब भी आता भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत नजर आती, लेकिन जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र की जो काउंटिंग शुरू होती है उसके बाद ये ट्रेंड जो है वो पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कमोवेश कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। और इस बार भी अगर बाय एंड लार्ज हम परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व अच्छा खासा यहां पर नजर आएगा। भले ही आईएनएलडी का गठबंधन बसपा के साथ हुआ हो और जननायक जनता पार्टी अभी तक अपने लिए गठबंधन का सहयोगी तलाश रही हो, लेकिन जो ट्रेंड लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था, जेजेपी का वोट शिफ्ट हुआ था कांग्रेस में, और यहां इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोटर था वो भी पहली बार कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया था। तो ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते कांग्रेस पार्टी को यहां पर अपर एज जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो ये भी है कि जीटी बेल्ट पे ये पूरा इलाका पड़ता है और जीटी बेल्ट सबसे ज्यादा फर्टाइल, बीते 10 सालों का जिक्र करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जीटी बेल्ट का ये इलाका जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्टाइल माना जाता था, लेकिन बदली परिस्थितियों में एंटी इनकम्बेंसी भी सामने खड़ी है और जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र ये पूरा इलाका माना जा रहा है, तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो ये पलड़ा है इस बार भी भारी यहां पर इस इलाके में देखने को मिल सकता है। इस तरह की परिस्थितियां यहां पर देखने को मिलेंगी। वीरेंद्र जी, आपके पास आए तो थोड़ा सा दल बदल के लिए भी इलाका जाना जाता है। दूसरी बात ये कि 2019 का विधानसभा चुनाव, यहां पर एक रिकॉर्ड भी टूटा, जिस हिसाब से जाट और गुजर के बीच की लड़ाई में एक लंबा वक्त तक एक ही समाज का आदमी यहां से जीतता रहा, लेकिन जैसे ही यहां से रविंद्र मरछौली की जीत हुई तो एक रिकॉर्ड भी टूटा। अब मौजूदा परिस्थिति क्या कहती है? देखिए, यहां बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल यहां कभी नहीं खिला, लेकिन आप ये देखेंगे कि यहां जितनी ग्रोथ भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में हुई है पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुई। आप 2009 में देखिए, 2009 में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 1400 वोट मिले थे और 2014 में जो है ये संख्या 32,000 पहुंच गई, और जब 2019 में देखेंगे तो शशिकांत को 66,000 वोट मिले, मतलब दुगने से ज्यादा वोटों की ग्रोथ हुई है। हालांकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ जो कालका से शुरू हुआ था वो समालखा में आके रुक गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहां ग्रोथ देखी जाए तो मतदाताओं में बहुत वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में 32,000 थी, 2019 में 66,000, मतलब दुगने से ज्यादा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार के चयन में जातीय समीकरण के हिसाब से ये देखना है। और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बड़ा है, लेकिन यहां कांग्रेस में जिस तरह लोग बदलते रहे, धर्म सिंह छोकर पहले हजक्का में थे फिर कांग्रेस में आए, जिस तरह कटार सिंह छोकर जो है वो पहले कांग्रेस में थे फिर इंडियन नेशनल लोकदल में चले गए, भरत सिंह छोकर जो है एक बार विधायक बने, वो फिर दल बदलते रहे। तो इस तरह यहां के लोग दल बदलते रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 2009 में अंजू छोकर को 1415 वोट मिले थे, मतलब 2009 में और 2019 में देखे
तो ये 66,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ में काफी वृद्धि हुई है। लेकिन अब लक्ष्य इतना है कि ये यहाँ पर कमल कब खिलता है, इस बात का सब लोगों को इंतजार है। और देखिए, लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से बढ़त मिलती है। 2014 में मिली, 2019 में मिली, 2024 में मिली। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बढ़त मिलती रही है लोकसभा चुनाव में, लेकिन मसला विधानसभा है कि विधानसभा में यहाँ कमल कब खिलता है। जी, लेकिन लोगों की सोच और कार्यकर्ताओं की सोच उम्मीदवार को लेकर क्या है, ये सबसे बड़ा एक सवाल रहता है अक्सर, उसका नेता कैसा हो। लेकिन टोटल टीवी ने ओपिनियन पोल किया, वो बताता है, वो इशारा करता है कि कौन कहां पर खड़ा है। आप देख सकते हैं शशिकांत कौशिक 82.44% लोगों ने इनका समर्थन किया, कहा ये उम्मीदवार ठीक है, इन्हें उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। ये बात बीजेपी की हो रही है। उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो कृष्ण छोकर किवाना जो 8.40% के साथ दूसरे नंबर पर है। लोग चाहते हैं कि ये उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। और तीसरे नंबर पर संजय छोकर हैं 6.11% के साथ। उसके ठीक नीचे लोगों की बात की जाए तो बीजेपी के साथ लोग और कार्यकर्ता जो जुड़े हैं 3.5% हैं। यानी कि बीजेपी के लिए कौन उम्मीदवार यहां पर परफेक्ट हो सकता है, कौन उम्मीदवार बीजेपी के लिए यहां पर जीत हासिल कर सकता है, ये लोग और कार्यकर्ता चाहते हैं। शशिकांत कौशिक का नाम सबसे ऊपर है। देवेंद्र, आपके पास हम आ रहे हैं। जब लोगों से पूछा गया, कार्यकर्ताओं से पूछा गया, ये जानने की कोशिश की गई कि उनका उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, उनको क्या लगता है, तमाम नाम उनके सामने थे, ऑप्शन उनके सामने थे। उसमें शशिकांत कौशिक का 82.44% के साथ टॉप पर रहे। लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी से वो उम्मीदवार हों। देखिए पंकज, शशिकांत कौशिक के साथ मेरे को तय इस बार सहानुभूति है। 2014 और 2019 में जब बीजेपी की हवा थी, दोनों बार टिकट मिली लेकिन दोनों बार जीत नहीं सके। अब मैं आजकल जो परिस्थितियां बनी हुई है, मैंने बहुत लोगों से पता भी किया, महसूस भी किया कि शशिकांत कौशिक को लेकर लोग इस बार उनसे हमदर्दी सहानुभूति रख रहे हैं और वो सेवा के काम बहुत कर रहे हैं। जगह जगह पे रेलवे स्टेशन हो, समाज की चौक चौराहे हो, शमशान घाट तक में उन्होंने एसी लगवाए। उनका कहना है कि 4-5 करोड़ रुपए मैं खर्च कर चुका हूं। वाटर कूलर जहां नहीं थे, पीने का पानी, अलग अलग समाज की जो धर्मशालाएं हैं, चौक चौराहे हैं, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, और उनकी 2 फूड वैन रोज चलती है। करीब 600-700 लोग जो भूखे, जिनका खाने का कोई प्रबंध नहीं है, कहीं से कोई व्यवस्था नहीं है, 600 लोग रोजाना खाना खाते हैं, 2 फूड वैन चलती है उनकी। उनका ये कहना है कि मैंने 12 से 14 करोड़ रुपए अपनी प्रॉपर्टी बेचकर लोगों की सेवा की है। जो लोग जरूरतमंद हैं, किसी कोई इलाज नहीं कराता, उनका कहना है कि 20,000 हेलमेट। उन्होंने कभी देखा एक युवा की एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल पर मौत हुई हाईवे पर, मतलब बहुत ऐसी मौत थी, उनका हृदय द्रवित हो गया जैसा भाषण में कहते हैं। उसके बाद पूरे हल्के में 20,000 हेलमेट उन्होंने बंटवाए। जो गरीबों के खाने का इंतजाम, धर्मशालाओं में एसी, वाटर कूलर। अभी एक मैंने उनका बयान पढ़ा कि मैंने तो शमशान तक में जो लोग मौत पर दुखी होकर जाते हैं, सदमा होता है, उनके लिए भी एसी, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इस बार सहानुभूति की लहर मेरे को लग रही है। शशिकांत कौशिक के लिए मेरे को लगता है एक अवसर है। और जिस तरीके से सर्वे में एक तरफा उनकी लग रहा है, उनके पक्ष में लोग आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है बीजेपी अगर उनको टिकट देती है तो इस बार शायद उनकी नैया पार लग जाए। मेरे जी, ये सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवारी को लेकर है, नेता जी को लेकर है। जीत हार तो जनता वोट करेगी, उसके बाद ये तय होगा कि किस हिसाब से शशिकांत कौशिक उम्मीदवार बनाए जाते हैं, कितने लोग उनके समर्थन में जुटते हैं, क्या उन्हें हार मिलती है या फिर जीत वो वापसी कर पाते, क्योंकि अनुभव उनके पास है। 2 बार वो नाकामयाब रह गए, तीसरी बार वो कामयाब होंगे। लेकिन उन सबसे इतर यहां पर शशिकांत कौशिक, कृष्ण छोकर किवाना, संजय छोकर, ये तमाम नाम हैं जो चर्चा में है, लेकिन टॉप पर शशिकांत कौशिक हैं। आप क्या समझते हैं, क्या वाकई में इस बार कुछ दूसरा होगा और कौशिक साहब कमल खिला पाएंगे? देखिए, ये बात है कि एक शशिकांत कौशिक निश्चित रूप से सेवा के काम में बहुत आगे हैं। 2 बार उनको जो है सफलता नहीं मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में उन्होंने अप्रत्याशित वृद्धि की है। और यह भी देखा जाए कि जातिगत समीकरण के हिसाब से ब्राह्मण के चेहरे के रूप में, हालांकि चुलकाना से वो संबंध रखता है, चुलकाना सबसे बड़ा गांव है समालका विधानसभा क्षेत्र का, और यहां से ब्राह्मण के रूप में एक बार सचदेव त्यागी जीते थे लोकदल से, उसके बाद कोई ब्राह्मण जीता नहीं है। ये बात निश्चित है कि इस बार उनको सहानुभूति का लाभ मिलना चाहिए। कृष्ण छोकर जो दूसरे दावेदार हैं, वो भी जो भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार महासचिव है, पुराने कार्यकर्ता है, संगठन में भी छवि है, और संजय छोकर कांग्रेस से आए हुए हैं। तो संजय छोकर, हालांकि देखिए उनको क्या आश्वासन मिला ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहां पार्टी अगर जातिगत
समीकरण के हिसाब से ब्राह्मण को फिर दोबारा जो है उस पर दाव लगाती है, तो पार्टी के लिए अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिलाने के लिए बिल्कुल प्रयत्नशील है और पार्टी अपना पूरी ताकत लगाएगी। देखिए, जब लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी को हर बार सफलता मिलती रही है, तो विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को इस बार लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काफी काम किया है और जो 2014 में विजय रथ समालखा में आकर रुक गया था, इस बार आगे बढ़ना चाहिए ऐसा लग रहा है। लेकिन यहां तब की स्थिति क्या बनती है, यह भी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं शशिकांत कौशिक कार्यकर्ताओं की पसंद बन रहे हैं। हमारे जिस हिसाब से सवाल तो उनसे थे, जो जनता चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि अगर एक बार फिर से कौशिक साहब को अगर टिकट दिया जाए, दावेदार उम्मीदवार बनाया जाए, तो वो बदलाव ला सकते हैं बीजेपी के लिए। देखिए, 2-2 की ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि शशिकांत कौशिक अगर तीसरी बार भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और 82% लोग, एक तरफ आंधी से माना जा सकता है कि 82% लोग अभी शशिकांत कौशिक पर ही दाव खेलने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपना उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में शशिकांत कौशिक पर ही दाव खेलने की कोशिश करेगी। 82% वोट, और खास बात यह भी है कि जातीय जो समीकरण है ब्राह्मण होने के नाते वो भी उनके फेवर में वो नजर आ रहा है। तो ऐसे में शशिकांत कौशिक पर अगर भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी तो एक तो उनकी सहानुभूति की जो लहर है उसका फायदा मिलेगा, चूंकि जनता उन्हें पसंद कर रही है, 82% वोट वो हासिल कर रहे हैं, तो उस पसंद का फायदा मिलेगा। और तीसरा यह भी कहा जा सकता है कि ये जो इलाका लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक जहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो बदली परिस्थितियों में चुनौती जरूर यहां पर एंटी इनकमेंसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम 90 सीटों पर उम्मीदवारों को झेलनी ही पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि फर्टिलिटी काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की इस इलाके में बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो अच्छी खासी संभावना यहां पर शशिकांत कौशिक के लिए बनती हुई नजर आ रही है, टिकट के लिहाज से भी और जीत के लिहाज से भी। चलिए, बात बीजेपी की हो गई। शशिकांत कौशिक टॉप पर हैं, ये जनता और कार्यकर्ता चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कौन है जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है? कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार समालखा विधानसभा सीट पर धर्म सिंह छोकर 81.02% के साथ टॉप पर हैं। ये लोगों की राय है, कार्यकर्ताओं की राय है कि उन्हें मौका दिया जाए, कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट दिया जाए, वो बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। 12.00% के साथ मोहकम छोकर दूसरे स्थान पर हैं। अंजू छोकर की बात करें तो 6.98% के साथ लोग उनके साथ हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। ये स्थिति कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस 10 साल बाद सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। समालखा विधानसभा सीट पर क्या कांग्रेस को धर्म सिंह छोकर सफलता दिला पाएंगे? क्योंकि लोग उनके साथ हैं, कार्यकर्ता उनके साथ हैं। संभावित उम्मीदवारों की जब बात हो रही है तो कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार सबसे ज्यादा फीसदी के साथ टॉप पर रहा, पसंद बनता दिखाई दिया, वो धर्म सिंह छोकर हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से बीजेपी की बात हो रही थी, बीजेपी लगातार प्रयासरत रही है जीत के लिए, लेकिन जीत मिली नहीं। लेकिन हम बात कांग्रेस की वापसी की कर रहे हैं। 10 साल बीत गए, सत्ता से बाहर हुए, और नाम जो है टॉप पर वो धर्म सिंह छोकर का है। 81.02% लोग, कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनका जैसा कांग्रेस उम्मीदवार लाए, उनको बनाए। देखिए पंकज, 81.02%। आप देखिए, धर्म सिंह छोकर एक बड़े नेता है, 2 बार विधायक रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं, और इतना समर्थन अगर उनको मिल रहा है तो आप देखिए, जब वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कई तरह के मुकदमों का, केस का सामना करें, उनका बेटा, बड़ा बेटा जो सिकंदर है, उसको जेल भी हुई है, और एक और इनका छोटा बेटा विकास है, और खुद धर्म सिंह छोकर, इनके खिलाफ भी वारंट वगैरह इंक्वायरी चल रही है। वो पिछले 1.5 महीने से अंडरग्राउंड है, जैसा बताया जा रहा है, और कहीं नजर नहीं आते पार्टी के कार्यक्रमों में। तो धर्म सिंह छोकर का प्रभाव अभी भी दिख रहा है। दूसरी बात, मेरे को पंकज एक बात जरूरी ये लगती है कि अब विकल्प क्या है? अगर धर्म सिंह छोकर इन केसों में उलझे रहे, पार्टी को भी लगा के, क्योंकि उनके खिलाफ केस ऐसे हैं, पब्लिक में छवि खराब उसके कांग्रेस की भी, अगर कांग्रेस को विकल्प चाहिए तो मोहकम छोकर, मेरे को लगता है, मोहकम छोकर 2009 से कांग्रेस में है, और चुलकाना एक बड़ा गांव है, चुलकाना जहां बाबा श्याम का मंदिर है, बहुत पूरे देश से लोग आते हैं। मेरे को लगता है विकल्प के तौर पर मोहकम छोकर की छवि काफी अच्छी है। BA LLB आड़त की दुकान करते हैं, और किसानों से भी, व्यापारी भी हैं। तो मोहकम छोकर अगर कांग्रेस को विकल्प की तलाश है तो एक मोहकम छोकर के रूप में एक अच्छा नेता समालखा में है। अगर धर्म सिंह छोकर की टिकट नहीं मिलती या कोई अड़चन आती है लीगली तौर पर, तो
एक विकल्प जरूर है। और मेरे को इसके अलावा कोई नेता नजर नहीं आता जो कांग्रेस की टिकट पर मुकाबला दे सके। तो मोहकम छोकर को मैं समझता हूं अगर कांग्रेस चांस देती है तो उनकी छवि, प्रतिष्ठा, एलएलबी होना, आड़ती होना, किसानों से संपर्क रखना, एक व्यापारी के तौर पर भी सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति जाने जाते हैं। अगर धर्म सिंह छोकर के बारे में कंसिडरेशन फाइनल नहीं होता तो विकल्प एक मेरे को लगता है मजबूत है इनके पास। वीरेंद्र जी, अब मोहकम छोकर की बात करें तो जनता और कार्यकर्ता जो चाहते हैं वो 12% के आसपास लोग हैं जो चाहते हैं कि वो उनको उम्मीदवार बनाया जाए, यानी कि इनकी बारी तभी आ सकती है जब धर्म सिंह छोकर का टिकट कटता है या उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जा सकता। किस तरीके से देखते हैं लोगों की इस राय को और कार्यकर्ताओं की इस मांग को कि 81% लोग धर्म सिंह छोकर को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं? देखिए, धर्म सिंह छोकर जो है चाहे कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं, लेकिन इस सीट पर वो अपने परिवार का दावा नहीं छोड़ेंगे। अगर धर्म सिंह छोकर जो है स्वयं चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होंगे तो उनके परिवार से कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। देखिए, और यहां एक बात बड़ी विचित्र है कि उनके जो भाई थे, उनके भाई इंडियन नेशनल लोकदल से थे, वही राजनीति में सक्रिय थे। तो धर्म सिंह छोकर अपने भाई के उनके निधन के बाद ही राजनीति में आए थे और पहले ये हजक्का से विधायक बने, बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो इसलिए अगर हम देखें, समालखा का इतिहास देखें कि समालखा में जो भी विधायक बना है वो बना किसी भी दल से है, लेकिन बाद में उसने अपनी राजनीतिक जो दशा है और दिशा बदल ली है। चाहे हम इसको कटार सिंह छोकर से देख लें, चाहे शुरुआत रणधीर सिंह आटा से करें जिनका हाल ही में निधन हुआ है, चाहे उसके बाद जितने भी रहे, बाबू मूलचंद जैन को देख लीजिएगा और वो बाद में लोकदल में शामिल हो गए थे, वित्त मंत्री भी रहे हैं। और चौधरी कटार सिंह हो, चाहे रविंद्र मछरौली हो, चाहे सचदेव त्यागी हो, चाहे कटार सिंह छोकर हो, चाहे आप जो है अपने भारतीय जनता पार्टी में तो वही जो है शशिकांत कौशिक भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। और संजय छोकर ने चुनाव लड़ा था, वो संजय छोकर अब कांग्रेस से लड़ा था, अब भारतीय जनता पार्टी में है। तो इसलिए ये देखा, हालांकि जहां तक मोहकम सिंह छोकर की बात है, जो कांग्रेस के तीनों दावेदार आ रहे हैं वो गुर्जर समुदाय से आ रहे हैं। तो यह है कि कांग्रेस जो है जातिगत समीकरण के हिसाब से गुर्जर पर भी दाव लगाएगी, लेकिन धर्म सिंह छोकर का परिवार जो है या धर्म सिंह छोकर है वो इस सीट पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अपने परिवार से किसी ना किसी सदस्य को आगे बढ़ाएंगे। तो मोहकम सिंह छोकर की संभावनाएं बन सकती, लेकिन जब तक उनके राजनीतिक आका उनके पक्ष की पैरवी नहीं करते तब तक उनके लिए संभावनाएं कठिन है। महेश, कांग्रेस की स्थिति हम दिखा रहे हैं, लोग क्या चाहते हैं, कौन उम्मीदवार हो सकता है। धर्म सिंह छोकर सबसे ऊपर हैं, 81% लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें उम्मीदवार बनाए। फिर उसके बाद मोहकम छोकर वो 12% के साथ दूसरे स्थान पर, फिर अंजू छोकर का नाम आता है। और किस तरीके से कांग्रेस को देख सकते हैं, क्योंकि 10 साल सत्ता से बाहर रहना और उसके बाद उम्मीदवार सामने लाना, क्या किस पर दांव लगाना चाहिए कांग्रेस को? देखिए, सातुर से मैं कहना चाहूंगा कि धर्म सिंह छोकर अपने परिवार से या तो खुद अपनी हर संभव प्रयास वो करेंगे कि वो खुद चुनाव मैदान में उतरे और किसी भी तरह की कानूनी बंदिश उनके सामने नहीं हो पाया तो परिवार से ही किसी सदस्य को उतारने का काम वो करेंगे जो कि कानूनी पेचीदगियों से बाहर, जिसका नाम बना हुआ, अपने ही घर परिवार के किसी सदस्य को वो चुनावी मैदान में सामने करने का काम करेंगे। किसी भी सूरत में अपनी एक तरीके से 2 बार के विधायक हो रहे हैं तो कह सकते हैं कि इस इलाके पर कब्जा है और अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। 12% वोट परसेंटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 81% कह सकते हैं कि तमाम जो कानूनी पेचीदगियां हैं, जिस तरीके से ईडी उनके पीछे है, जिस तरीके की कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ चल रही है, बावजूद इसके अगर 81% लोग ये मान रहे हैं कि एक बार फिर से धर्म सिंह छोकर को ही कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतार दे तो फिर लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। खुद धर्म सिंह छोकर ही या तो खुद चुनाव लड़े या फिर अपनी इस लोकप्रियता का फायदा वो अपने किसी परिवार के सदस्य को ही वोट ट्रांसफर करवा सकते हैं, किसी अन्य को धर्म सिंह छोकर वोट ट्रांसफर करवा पाएंगे ये राजनीति में आज के हालात में मुमकिन नहीं है। किसी अन्य का जिक्र यहां पर शायद ही चल पाएगा। 12% वोट परसेंटेज कोई लोकप्रियता के लिहाज से कह सकते हैं कि ना के बराबर है और ऐसे में धर्म सिंह छोकर या तो खुद लड़े या परिवार के किसी अपने अन्य सदस्य को लड़वाएंगे और उसी के आधार पर इस सीट का जो फैसला है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, उम्मीदवार के लिहाज से पार्टी तय करेगी, मुझे ऐसा लगता है। देवेंद्र, एक छोटा सा सवाल है और छोटा सा जवाब भी चाहिए होगा, क्योंकि जेजेपी से देवेंद्र कादियान का नाम यहां पर सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है, कार्यकर्ताओं की, वो उम्मीदवार बेटर हो सकते हैं। और रविंद्र मछरौली निर्दलीय यहां से विधायक रहे हैं, एक बार फिर से क्या वो ताल ठोक सकते हैं? छोटे शब्दों में देखिए पंकज, रविंद्र मछरौली एक बार विधायक रह चुके, 2014 से 19 तक बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने थे। वो पूरा जोर लगा रहे निर्दलीय के तौर पर बहुत कुछ
एम्बुलेंस चला रहे हैं, हरिद्वार बसें भेजते हैं, वृंदावन बसें जा रही हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने ऐलान किया कि 110% चुनाव लड़ूंगा। देवेंद्र कादियान की जहां तक बात है, देवेंद्र कादियान समालखा में तब तैयारी कर रहे थे जब जेजेपी बीजेपी के साथ सरकार में थी, क्योंकि वो काम भी करवा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। देवेंद्र कादियान के लिए मैं उतना चांस नहीं देख रहा, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं और गठबंधन भी टूटा हुआ है, तो समालखा में चुनाव जीतना आसान नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों की सोच, ओपिनियन पोल, जिस तरीके से लोग ये चाहते हैं कि उनका नेता कैसा, उम्मीदवार कैसा पार्टी उनके सामने दे, जिससे कि वो अपना बेहतर नेता चुन सके, विधायक चुन सके, जो उनके क्षेत्र के विकास करेगा, उनकी हर मुसीबत में उनके साथ खड़ा रहेगा, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दो ही पार्टियां ऐसी दिखाई दे रही हैं समालखा विधानसभा में जो एक दूसरे को टक्कर दे सकती हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।